गुड मॉर्निंग क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में आपके मिक्सचर से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं इसके बारे में टॉपिक स्टार्ट किया था, और आज बच्चों उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज उसके जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद इवापोरेशन, उसके बाद और भी ऐसे कई सारे मेथड हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया था, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम बच्चों इंक में से कैसे डाई को अलग करते हैं, इसके लिए हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक को किसी ग्लास में रख करके उसको उबलते हुए पानी के ऊपर रखिए। ऐसा इसलिए ताकि वो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ज़्यादा हीट उसको सप्लाई नहीं होगी। वेपर यहाँ से जो निकलेंगे वे इस इंक को गर्म करेगा। और बच्चों इंक में आपके होते हैं डाई और वाटर, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इसमें बच जाएगी केवल डाई। इस तरीके से हम इंक में से डाई को अलग कर सकते हैं। इस मेथड को बच्चों हम इवेपोरेशन कहते हैं, जिसमें कि कोई सा भी दो आपके पास मान लीजिए कंपोनेंट है, अगर उनमें से एक कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाता है तो दूसरा अपने आप अलग हो जाएगा उससे। नेक्स्ट बच्चों आपका था मिल्क जो है, इसमें भी बच्चों कई सारे आपके कंपोनेंट मिले हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इनको कैसे अलग करेंगे बच्चों, हर एक मिक्सचर को उसके कंपोनेंट को अलग करना के अलग मेथड है। अगर इसमें हम इवेपोरेशन मेथड लगाएं कि हमने मान लो मिल्क को बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया और उस समय बॉयल करेंगे, तो वह मिल्क उसके साथ साथ उसके जो प्रोटीन, फैट हैं, वे सारे के सारे बॉयल होकर के एवोपरेट हो जाएगा, यानी कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से ना इसमें हम एवोपरेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए इसमें हम लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कल मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ऐसा फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, और उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जो कि आउटसाइड ऑफ सेंटर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी बीकर में मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, और उस मिल्क में से आपको क्रीम अलग करना है। तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या करते हैं, हम कोई सा रॉड, कोई सी भी चीज़ डाल करके उसे गोल गोल घुमाते हैं, तेज तेज से घुमाएंगे, तो घुमाने की वजह से ना उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा, और जो हल्की चीज़ है जैसे कि जो फैट है वे उसके ऊपर आ जाएगी, जिसको हम मलाई या मक्खन कहते हैं, वे ऊपर आ जाएंगी, और फिर उनको हम छान करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मिल्क में से अलग करते हैं। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इसका एप्लीकेशन है बच्चों, जब हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी टेस्ट में से जो हमारा कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका है यूज्ड इन डायरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम्स। इसी तरीके से बच्चों मिल्क से बटर और क्रीम को अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार वॉशिंग मशीन से कपड़े को साफ़ करने के लिए, उसको सुखाने के लिए भी हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन में आप और अच्छे से समझ सकते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जब हम कपड़े को देते हैं धोने के लिए, तो वे उसके अंदर गोल गोल घूमती है, जा करके एक तरीके से राउंड लगाती रहती है। तो गोल जहाँ भी घूमेगी ना बच्चों, तो वो वहाँ यह दिखाना चाह रहा है कि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगने की वजह से वो साफ़ होती है और हल्की सूख भी जाती है। ओके स्टूडेंट, 1 मिनट, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। बच्चों अब हम सेपरेट करेंगे ऐसे दो मिक्सचर को जो कि ऐसे दो लिक्विड को जो कि इमिसिबल है आपस में, यानी कि जो अघुलनशील है, आपस में कभी नहीं घुलते। जैसे कि आपने कभी वाटर में ऑयल मिलाया हो तो ऑयल कभी भी वाटर में नहीं घुलता है, वही उसके ऊपर ही रहेगा। इस केस में उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो बच्चों ऐसे अगर इमिसिबल लिक्विड है तो उनको सेपरेट करने का अलग मेथड है। और अगर मान लीजिए आपने वाटर में अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल मीन्स वाइन, शराब, तो उनको मिलाएंगे तो वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाती हैं, तो उनको सेपरेट करने का अलग मेथड है। तो मिसिबल लिक्विड का अलग मेथड होता है और इमिसिबल लिक्विड का अलग मेथड है। तो अभी हम समझेंगे कि ऐसे दो लिक्विड जो कि इमिसिबल है, यानी कि जो आपस में कभी नहीं घुलते, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल अगर वाटर में मिल जाए, केरोसिन ऑयल क्या होती है आपकी मिट्टी का तेल। पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अभी भी मिलता है, परंतु हमारे यूज़ में बहुत कम हो गया है। अगर उस मिट्टी के तेल को हम वाटर में मिलाते हैं तो बच्चों होगा क्या, दोनों की डेंसिटी अलग होती है। मान यहाँ फिगर में देखिए ज़रा, ये आपका क्या है, ये आपका एक मान लीजिए बर्तन है, उसमें ये आपका वाटर है नीचे, और जब इसमें हम मिट्टी का तेल मिलाएंगे केरोसिन ऑयल तो ये उसको ऊपर आ जाएगी। लेयर देखने येलो कलर की, ये आपकी केरोसिन ऑयल है, और जो ब्लू कलर की है ये आपका वाटर है। ये कभी आपस में मिसिबल नहीं होंगे, ये ऐसे सेपरेट ही रहेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्टॉप कॉक से इसको बंद कर देते हैं नीचे से। बंद करने के बाद बच्चों इसको ये जो आप देख रहे हैं डंडे से, इसको हम घुमाते हैं, जैसे कि हम नल को घुमाते हैं ठीक इसी प्रकार, और हल्का सा घुमाते हैं। यहाँ से पानी ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके गिरने लगता है। अब जब ये वाटर गिरने लगेगा तो इसका लेवल नीचे आने लगेगी। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे वाटर कम हो रहा है इसका स्पीड हम पूरी तरह कम कर देंगे, और जैसे ही वाटर ख़त्म होगा फिर बंद कर देंगे। तो हमारे पास इस फनल में क्या बच जाएगा, केवल केरोसिन ऑयल। और इस तरीके से हम दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इमिसिबल लिक्विड को अलग करने का मेथड था। और यह जो मेथड है बच्चों, ये आपका ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए लगाया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम टू द फर्नेस। इस तरीके से बच्चों आयरन को उसके ओर से अलग किया करने के लिए भी हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये बच्चों इमिसिबल लिक्विड था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। बच्चों सॉल्ट होता है नमक, और कैम्फर होता है आपका कपूर। तो कपूर में से अगर नमक मिला हुआ है तो उसको कैसे अलग करें। बच्चों कैम्फर जो है देखो, जब भी हम टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो याद रखना सॉलिड स्टेट पहले लिक्विड स्टेट में जाएगा, लिक्विड से फिर वह वेपर स्टेट में जाएगा। लेकिन कैम्फर यानी कपूर ऐसा होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है। तो बच्चों इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए ज़रा, जब कैम्फर में आपका कपूर लगा हुआ है तो उनको हम कैसे अलग करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपने क्या किया कि ये आप देख रहे हैं प्लेट, इसको हम कहते हैं चाइना डिश। इसमें आपने वो डाल दिया कपूर जिसमें सॉल्ट मिला हुआ है, इसके ऊपर आपने ये फनल सा रख दिया और इसको आप हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा बच्चों कि इसको हीट मिलेगी कपूर को, और यह वेपर बन जाएगा। वेपर बन जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते समय ये तो बंद है ऊपर से तो निकलेगा नहीं, ये इसके अंदर ही बैठ जाएगा और इसकी पट्टी में जम जाएगा। और इसके नीचे कुछ समय बाद जो बचेगा वो आपका बच जाएगा सॉल्ट, और बाद में इसको हम खुरच करके बाहर निकाल लेंगे, यानी कैम्फर यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ से नमक अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इज़ द डाई इन ब्लैक और अ सिंगल कलर। अब बच्चों देखिए, जब डाई में एक कलर हो, इंक ब्लैक, और कोई एक दो या दो कलर कोई सा भी हो, यानी कि आपस में ना, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, तो इनको हम कैसे इन कलर्स को अलग करते हैं। तो इसमें बच्चों देखिए, इस मेथड को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी में बच्चों क्या होता है, जो भी हमारे पास कलर है वे किसी लेवल तक ही एब्जॉर्ब होती हैं। अब मान लीजिए इसमें हमने उसको डाल दिया डाई को या इंक को, तो उसमें जो भी कलर है, मान लीजिए अगर रेड और ब्लू कलर है और रेड कलर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो नीचे तक आ जाएगा और ब्लू कलर की एब्जॉर्प्शन कम है तो ऊपर रहेगा। और इस तरीके से उन दोनों कलर को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि कलर में जो है एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है और इस तरीके से उनमें हम दोनों कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। इसी मेथड को बच्चों हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है आपका बच्चों मिक्सिबल लिक्विड को कैसे अलग करेंगे, और उसके बाद है आपको गैस को एयर से कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।